और वायनाड में अमेठी पर दिए राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस टेंशन में है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान से उत्तर प्रदेश के लोगों को नाराज कर दिया है। एक तरफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन तैयार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऐसे बयान कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर अमेठी के लोग कितने नाराज हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. जिस जनता ने उनको 15 साल अपने पलकों पर बिठाए रखा और आज वो वायनाड में केरल में इस तरह का बयान दे रहे हैं अमेठी की जनता को। Suddenly, I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. बहुत बुराई है, अच्छी बात नहीं है। अमेठी बुराई करना अच्छी बात नहीं है जी। अमेठी में रहे हैं, अमेठी से बुराई करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। चाहे केरल में करें चाहे अमेठी में आके, गलत बात है। उनको यहाँ की बुराई नहीं करना चाहिए था। काम कोई नहीं किया, केवल उल्टा सीधा बयान देना ही उनका काम है। उत्तर प्रदेश के लोग, अमेठी के लोग बहुत अच्छे हैं। इतना दिन उनको देखा कि कुछ काम करेंगे कि नहीं। ये अमेठी की पब्लिक है, सब जानती है। जिस अमेठी की पब्लिक ने राहुल गांधी को 3 बार सांसद बनाया, 15 साल तक अपना नेता चुना, वो अमेठी की जनता अब अचानक नासमझ हो गई। अमेठी की जनता ने न सिर्फ राहुल गांधी को सांसद के रूप में चुना, बल्कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को 4 बार सांसद बनाया। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को 1 बार सांसद बनाया। इसके अलावा संजय गांधी को भी 1 बार सांसद बनाकर दिल्ली भेजा और 2004 से 2019 तक 15 साल राहुल गांधी को भी सांसद चुना। इसके अलावा रायबरेली से इंदिरा गांधी 10 साल सांसद रहीं। सोनिया गांधी 4 बार सांसद रहीं। अब इतने सालों से गांधी परिवार के लोगों को चुनकर भेजने वाले अमेठी और रायबरेली के लोग राहुल गांधी को नासमझ नजर आ रहे हैं। अब ये केरल की जनता को खुश करने की कोशिश है या 2019 के चुनाव में अमेठी से खारिज होने का गुस्सा, ये राहुल के बयान से साफ झलक रहा है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Suddenly, I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. राहुल गांधी के इस बयान से न सिर्फ सियासी गलियारों में हंगामा है, बल्कि अमेठी और रायबरेली की जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सवाल यह है कि कई सालों तक गांधी परिवार के लोगों को चुनकर संसद भेजने वाले अमेठी और रायबरेली के लोग अगर राहुल गांधी को नासमझ नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी गलती ये है कि उन्होंने इतने वर्षों तक गांधी परिवार पर यकीन किया? राहुल गांधी ने बयान तो केरल में दिया, लेकिन अमेठी में हर चाय की दुकान पर नुक्कड़ नुक्कड़ इस बयान की चर्चा है। ये गौरीगंज इलाका है अमेठी का और यहाँ भी बहुत सारे लोग हमें इसी बयान पे चर्चा करते मिले। राहुल गांधी ने जो केरल में कहा कि यहाँ नॉर्थ में उन्हें अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी और वहाँ एक ताजगी महसूस हो रही है उनको, क्या कहना है इसके आपका? उन्होंने अमेठी की जनता का ये कह करके अपमान किया। अमेठी की जनता ने उनको 3 बार सांसद बनाकर यहाँ से भेजा और अब की बार वो स्वयं ही यहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी जिस तरीके से उन्होंने 2014 से विकास का खाका खींचा, उसको देख करके राहुल गांधी वायनाड भाग गए। अब वहाँ से वो सांसद हैं, 15 साल यहाँ सांसद रहे और आज यहाँ के लोगों को वो नासमझ और अनपढ़ जैसे बयान से अपमानित कर रहे हैं। इससे और निंदनीय क्या बात है? उनके पिताजी सांसद रहे, उनकी माताजी सांसद रही, वो 15 साल सांसद रहे। काम कोई नहीं किया, केवल उल्टा सीधा बयान देना ही उनका काम है। उत्तर प्रदेश के लोग, अमेठी के लोग बहुत अच्छे हैं। इतना दिन उनको देखा कि कुछ काम करेंगे कि नहीं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वाले इस बयान ने बीजेपी को एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा सियासी हमला करने का मौका दे दिया है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हराने वाली बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बंटवारे वाली पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी को जवाब दिया है।
जो 1.5 साल हार के बाद भी इतनी रंजिश रखे, इतनी नफरत रखे अपने दिल में, और किसके खिलाफ? अमेठी की गरीब जनता के खिलाफ। वो जनता जिसने 15 साल एक ऐसे सांसद को झेला जिस राहुल गांधी ने विकास का एक काम नहीं किया। वो जनता जिसके सामने राहुल गांधी और उनका खानदान ढोंग करता रहा कि आप हमारा परिवार हैं, परिवार को कोई सरेआम इस प्रकार से अपमानित करता है। वो जनता जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि राहुल गांधी को पश्चाताप होगा, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। उस जगह से जहां बार बार वो सांसद रहे हैं, उस राज्य तो छोड़िए, पूरे नॉर्थ इंडिया के ही समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सतही राजनीति होती। फूट डालने वाली राहुल गांधी की राजनीति रही है। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़वाओ, असम को गुजरात से लड़वाओ, और उसका परिणाम क्या हुआ? कल गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए उसमें आपने देखा कांग्रेस का किस प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ है। राहुल गांधी ने शायद प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं कांग्रेस मुक्त भारत स्वयं न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अमेठी से हारने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ राहुल गांधी का ये बर्ताव कांग्रेस को बहुत भारी पड़ सकता है। एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार कराने के लिए मेहनत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस तरह के बयान कांग्रेस की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। हालांकि अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किल में डालना राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान यूपी के लोगों को हमेशा याद रहेगा, ये बात तय है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, पर ब्रेक पर जाने से पहले देखिए आगे क्या